वेलकम टू बैक माय चैनल क्लास 6 हिंदी सोन चिरैया में हम पार्ट 2 मीठे वाला कर रहे थे। उसका हमने लेखक परिचय किया और कुछ हमने ये खिलौने वाले के पैराग्राफ पढ़े थे। मेरे अगले एपिसोड में आपने पढ़ा होगा। ये हमारा कुछ बीच में छूट गया था तो इसको वापस मैं रिवीजन करवा रही हूँ। पार्ट 2 का ही है, मीठे वाले से। 6 महीने बाद नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे कि भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है 100 2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसे है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही को 30 या 32 साल का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा पहना बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? किसी ने क्वेश्चन पूछा। हाँ, जो आकार प्रकार के तुम्हें बताया उसी प्रकार का था, तो वही होगा। हाँ भाई, वह एक उस्ताद है। वह प्रतिदिन इसी प्रकार उसे मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक और मधुर स्वर सुनाई देता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी भी उस मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन में कहा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुनू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता फिर इधर आए न आए। वह भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी को सौथनी यानी पजामा ही ढीला होकर लटक गया। इसी तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ गया। एक ही स्वर में सब बोले, मैं अब हम भी ले दे मुरली, हम भी ले दे मुरली। अपनी तुतलाती आवाज़ में बोले, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो गया, यानी खुशी से झूम उठा। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। बेचने तो आए हैं और इस समय मेरे पास तो 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरली हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू बाहर दोनों रूपों में मुस्कुराए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, कैसा देता है तो सबको इसी भाव से, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मुझ पर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, यानी गुस्सा हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है? ग्राहक को जो दस्तूर होता है, दुकानदार चाहे कितनी ही हानि उठाकर उस चीज़ को क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला क्या कहें, क्या विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 पैसे ही हैं। आपसे 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते तो मैंने पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे यही भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे दो। 2 मूल्य निकाल कर विजय बाबू अपने मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूल्य बेचता रहा और उसके पास कई रंग की मूल्य थी। बच्चे रंग बिरंगी मूल्य पसंद करने लगे। मुरली वाला रंग बिरंगी मूल्य निकाल कर दे देता। यह बड़ी ही मूल्य अच्छी है, तुम ये ले लो। राजा बाबू, तुम्हारे लायक ये है, बस यही। हाँ भैया, तुम मुझको वही दे दो, ये लो। तुम्हें वैसी चाहिए ना, नारंगी रंग की? अच्छा वह ले लो। लो, आ गए पैसे। अच्छा ये ले लो, तुम्हारे लिए मैंने ये निकाल के रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुम अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़ कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांग जाते हो। बाबूजी, हाँ फिर आ जाओ, अब की बार मिल जाएगी। दुगनी तो क्या हुआ, ये लो पैसे ले लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए ना पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा तुम भी ले लो, मैं चलता हूँ। इसी तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया और ये हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे।